क्या आईएमएफ के प्रोग्राम की हमें कर्ज मिलने के बाद एक महंगाई का नया तूफान भी आएगा? देखिए, महंगाई का तूफान मैं समझता हूँ बहुत हद तक अभी आ चुका है। जो गैस अच्छा। की कीमतें बढ़ी, जो बिजली की कीमतें बढ़ी, जो इजाफी टैक्स सामने आया, इसका, जिसको हम लैग पीरियड कहते हैं, इसका असर लगभग अगले 4 से 8 हफ्तों तक हमको नजर आता रहे। इन दोस्तों में महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान के हालात पर पाकिस्तान का ये फाइनेंस एक्सपर्ट आज रो रहा है और पाकिस्तानी मीडिया कैसे चीखम चिल्ली मचा रही है और बोल रही है कि अगर IMF का लोन हमारे पास यहाँ आ गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अभी IMF की शर्तों को मानते मानते ही पाकिस्तान की आवाम घुटनों के दम पे आ चुकी है। और अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान पे इसके को और क्या असर होंगे, क्योंकि दोस्त मुल्कों ने वैसे ही पाकिस्तान का साथ छोड़ रखा है, क्योंकि जब तक IMF की हरी झंडी नहीं मिलती तब तक पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना ने थोड़ी सी सहूलियत और राहत पाकिस्तान को अभी पिछले ही दिनों प्रदान की थी। उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक गहरी सांस पाकिस्तान ने ली, तो कैसे ही साकडार ने भी उछल कूद मचानी शुरू कर दी थी उस पर। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कम होंगी, इसका जवाब हुकूमत आवाम को देने से अभी तक तो इनकारी है। सारी मुश्किल शराइत मेनुआन मान चुके हैं। कर्ज प्रोग्राम कब बहाल होगा? हुकूमत के सवाल पर IMF भी अब टाल मटोल से काम ले रहा है। मुल्क की इकॉनमी वेंटिलेटर पर है, मगर पाकिस्तान और IMF हुकाम के जो मुज़ाकरात हैं ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक मीटिंग्स होती हैं जिसमें डूमोर के मुतालबे तो सामने आते ही हैं, मगर डॉलर सामने नहीं आते। हुकूमत भी IMF की शराइत पर बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ महंगा कर चुकी है और आवाम की भी अब बस हो चुकी है। अब एक बार फिर वर्चुअल मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। क्या ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकेंगे? क्या डिले का शिकार जो कर्ज प्रोग्राम है ये बहाल होने जा रहा है? अगर प्रोग्राम बहाल होता है तो क्या मज़ीद महंगाई का तूफान आएगा? PDM हुकूमत की जो मीठी गोली है, हम आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये अब गोली आवाम के लिए वबाले जान बन चुकी है, जिसे आवाम निगल पा रही है ना उगल पा रही है। मिफ्ता इस्माइल की जगह वजारत ख़जाना संभालने वाले डार साहब की तजुर्बाकारी IMF को एक आंख नहीं भा रही है, ना ही आवाम को कोई फ़ायदा दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि हुकूमत फिर इक़्तिदार में करने क्या आई थी? मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमत के पास क्या वाकई कोई प्लान, कोई मुआशी प्लान, कोई पॉलिसीज़ मौजूद हैं, या डंक पाव पॉलिसी से काम लिया जा रहा है? नाज़रीन, मुल्की गुर्बत का ये आलम है कि माली मदद को ही दोस्ती का पैमाना बना दिया गया है। दोस्त मुल्क चीन से 50 करोड़ डॉलर मिलने से कौमी ज़र मुबादला के ज़खायर कुछ बड़े तो हैं, मगर अभी भी एक महीने की दरामदाद के लिए ये नाकाफ़ी हैं। क्या पाकिस्तान IMF की डिमांड के मुताबिक चंद महीनों में अपने ज़र मुबादला उस लेवल पर ले जा पाएगा? क्या IMF के साथ ताख़ीर का शिकार जो स्टाफ लेवल मुआहदा है, इस पर दस्तखत होने से जो पाकिस्तानी मईशत है इसमें कुछ ये मुस्तहकम कुछ हो जाएगी? क्या आवाम को भी कोई रिलीफ मिलने जा रहा है? क्योंकि मुल्क में महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, जिसने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। कारोबारी तबके के निस्बत जो सैलरी बेस्ड लोग हैं ये ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी बैठे बिठाए तनख्वाहें कम हो गई हैं लेकिन खर्चे बढ़ चुके हैं। मुल्क में एक साल में बढ़ती महंगाई का असर कुछ ऐसे हम समझें कि साल भर पहले 50,000 रुपये कमाने वाले की तनख्वाह आज 15,750 रुपये कम हो चुकी है। साल भर जो है पहले 50,000 रुपये में गुजारा करना जो था वो ऐसे ही है आज जैसे 34,250 में। ऐसे में मिडिल क्लास तबके के लिए सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि अब टूट चुका है। शहरी कर्ज मांग मांग कर अपना पूरा महीना गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं, मगर हुकूमत बदस्तूर तसल्लियां देने में लगी हुई है। मार्केट्स में हुकूमती रेट नहीं है, हर घंटे के बाद चीज़ों का रेट बदल जाता है, पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ भी खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। सवाल ये है कि आवाम के ज़ख्मों पर मरहम कब रखा जाएगा, रखा भी जाएगा या नहीं? क्या मुल्क में महंगाई का सबब आलमी वजूहात हैं या हुकूमती नाअहली है, या जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम हम देख रहे हैं ये इसकी सबसे बड़ी वजह है? मौजूदा सारी सूरत हाल का वे आउट क्या है? डॉक्टर फ़ारूक सलीम माहिर मौशआत मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जो कल से दोबारा वर्चुअल डायलॉग शुरू होने जा रहे हैं, कोई उम्मीद नज़र आती है कि IMF से पैसे मिल जाए हमें? देखिए, जो तरीका कार है इन आलमी इदारों का, उसमें IMF वाले से अभी जो बाकी रह गया है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है।
मालूम नहीं अभी वो कितनी दूर है। हुकूमती ज़राए अगर उनकी बात मानी जाए तो वो कहते हैं कि ये ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद एक स्टेप आता है जिसको लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। उसके बाद फिर एक बोर्ड की मीटिंग आती है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो 8 मार्च की डेट है बोर्ड की मीटिंग में, उसमें पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं है। जिसका मतलब यह है कि नेक्स्ट बोर्ड की मीटिंग आएगी। अच्छा, इस डिले में की वजूहात क्या हैं? हम तो सब कुछ मान भी रहे हैं, एक के बाद दूसरी शर्त, दूसरी के बाद तीसरी शर्त, फिर डू मोर, हम वो भी करने को तैयार है। उसके बावजूद क्यों ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं? क्या है, ऐसा क्या करवाना चाह रहे हैं जो हम लोग मान नहीं पा रहे हैं? देखिए, 2 बातें ध्यान में रखने की हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता, हमें कोई जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। IMF जो है वो उधार देने वाला इदारा है, उसके सियासी मालिकान भी हैं, और उधार देने वाला इदारा उधार लेने वाले से वही कुछ करता है जो इस वक्त IMF जो है वो पाकिस्तान से कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जितने भी हमने वादे किए थे, जो एग्रीमेंट हुआ था IMF के साथ, वो 2019 में हुआ था, और अभी तो शायद ये सिर्फ 9th रिव्यू चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि IMF ने कोई नए गोल पोस्ट सामने रख दिए हैं। इसका कोई सबूत मुझे नजर नहीं आया कि IMF ने जो है वो शराइत नई आयद कर दी हैं। ये सब शराइत पुरानी चली आ रही हैं। गलती ये होती है कि हमने पिछले 5 सालों में कोई 6 वज़राए खजाना बदल दिए हैं, और जब भी एक वजीर खजाना आता है वो कौम को एक नई ट्रक की पत्ती के पीछे लगाता है, और उसके नतीजे में IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंशन में चला जाता है। देखिए, आज जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, ये अक्टूबर में तय पा दिया जाना था, उस वक्त इसको खत्म हो जाना चाहिए था। अक्टूबर और अब आप समझिए कि मार्च का महीना आ गया, इसमें जो डिले हुआ है हमारी तरफ से, उसका एक बहुत बड़ा माशी खमियाजा है। उसकी एक कीमत है जो 23 करोड़ पाकिस्तानी को चुकाना पड़ रही। तो बुनियादी नुकता ये है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमें IMF से अब बाकी के पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे रुपए की कदर भी मुस्तहकम नहीं होगी, डॉलर भी कंट्रोल में नहीं आएगा? देखिए, ये तवक्को रखना कि IMF के पैसे मिल जाएंगे और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। देखिए, नहीं, दूध और शहद की नहरें तो अगले शायद 10 साल तक ना बह सकें, जो ये पिछले 10-15 सालों में इकोनॉमी का हाल हुआ है। ये तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जो निचला तबका है वो मजीद ना पिस जाए। मेन कंसर्न ये है। दूध शहद की नहरें पता नहीं वो हमारी नस्ल ने देखनी भी है कि नहीं देखनी है। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक कहलाती है बीमारी और दूसरी चीज होती है बीमारी की अलामत। अभी हम सिर्फ बीमारी की अलामत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी हुकूमत की तरफ से बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश ही नहीं हो रही। अभी IMF के पैसे आ जाएं, आपको चाइना के पैसे आ जाएं, सऊदी अरेबिया के पैसे आ जाएं, ये हमारी बीमारी की अलामत को कुछ अरसे के लिए दबा देंगी। जो चीज हल है हमारी बीमारी का, वो इस्लाहाती पैकेज में है, वो इस्लाहाती इकदामात में है। अभी जितनी भी चीजें आपके सामने आ रही हैं, ये पॉलिसी मेजर्स हैं। यानी कि पॉलिसी दी जाती है कि बिजली की रेट बढ़ा दें, पॉलिसी दी जाती है कि गैस का रेट बढ़ा दें, पॉलिसी दी जाती है कि इजाफी 170 रुपए का टैक्स लगा दें। इनमें किसी में भी कोई इस्लाहाती कदम नहीं है। और दूसरी चीज आप देखिए कि जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, वो महंगाई का इशू है। हाँ। और जो 31% फरवरी में थी, और कहा जा रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही 35 से 36% हो सकती है ये मार्च में महंगाई। तो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का इशू है महंगाई। हाँ। और हुकूमत का सबसे बड़ा इशू है कर्जाजात की पेमेंट। और जो फैसला साज शख्सियात इस्लामाबाद में बैठी हैं, उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि इलेक्शन होना है या नहीं होना, अदलिया क्या कह रही है, किसकी ऑडियो या वीडियो आउट हुई है या नहीं हुई, वो अशराफिया की जंग जो चल रही है, किसको अरेस्ट करना है या नहीं करना। तो इस वक्त की इश्यूज हैं, उसके ऊपर शायद कुछ सोचा जा रहा है नहीं है, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं नजर आ रहा। तो क्या हम ये समझें कि ये भी वजह कही जाती है कि डार साहब ने IMF से आने के 4 महीनों तक तो बात करना ही मुनासिब नहीं समझा। वो एक पॉजिटिव तरीके से कोशिश तो ज़रूर कर रहे थे कि IMF के बगैर ही चला जाए। अगर वो 4 महीने के डिले नहीं होता तो सूरत हाल आज कुछ हद तक मुख्तलिफ होती। क्या ये बात दुरुस्त है?
देखिए, अगर IMF का और पाकिस्तान का ये 9th रिव्यू अक्टूबर में या नवंबर में तय पा जाता, हाँ। तो ये 4-5 महीने में जो हमारा हाल हुआ है, आप सोचिए कि हम शुरू हुए थे कोई 21 अरब डॉलर के ज़खायर से, और ये बात है सितंबर अक्टूबर 2021 की। उसके बाद हमारे साबिक वजीर आज़म साहब, आपको याद हो, फरवरी की 28 तारीख को टेलीविजन पे आए और उन्होंने एक सियासी ऐलान कर डाला कि वो सब्सिडी दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर। फिर अक्टूबर में हमारे पास एक नए वजीर खजाना आए सन 2022 में, उन्होंने नए ऐलानात कर दिए और उन्होंने कहा कि वो ही डजंट गिव अ डैम, आपको याद है उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो सियासी फैसले हैं और उन सियासी फैसलों के नतीजे में माशी नुकसान है, माशी बोझ है जो हमारे सामने आ रहा है। तो हमारा मसला अगर आप सीरियसली सोचें तो वो माशी नहीं है, वो सियासी है। तो आखिरी सवाल, क्या IMF के प्रोग्राम की हमें कर्ज मिलने के बाद एक महंगाई का नया तूफान भी आएगा? देखिए, महंगाई का तूफान मैं समझता हूँ बहुत हद तक अभी आ चुका है। जो गैस अच्छा। की कीमतें बढ़ी, जो बिजली की कीमतें बढ़ी, जो इजाफी टैक्स सामने आया, इसका, जिसको हम लैग पीरियड कहते हैं, इसका असर लगभग अगले 4 से 8 हफ्तों तक हमको नजर आता रहेगा। लेकिन उसके बाद मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि जिस तेज रफ्तारी से महंगाई का घोड़ा भाग रहा है, उसकी रफ्तार कुछ स्लो डाउन हो जाए। तो ये आप समझ लीजिए कि एक अच्छी खबर है। बहुत